2 बजे की खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से। रिलायंस गैस प्राइसिंग मामले में दिल्ली सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास यह अधिकार ही अब नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट से वक्त मांगा है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में यह जवाब कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अब नोटिफिकेशन यानी बदलाव के बाद उसके अधिकारों में यह शामिल नहीं है कि वो जांच करे। ऐसे में अब रिलायंस को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें जांच एसीबी नहीं करेगा। सीधे रुख करते हैं, पूनम शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही हैं। नए नोटिफिकेशन के बाद अब जांच का अधिकार एसीबी के पास नहीं, ये बताया गया है। चाहेंगे जो कुछ आज ये कहा गया है उस पर भी जानकारी दे पूनम, और साथ ही समझाएं कि अब आगे का रास्ता क्या इसके जरिए। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है अंबानी के लिए और साथ ही मुरली देवड़ा और इस तरह से जुड़े लोगों के लिए जिनका एफआईआर में नाम था। दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गैस प्राइसेस को लेकर ये एफआईआर दर्ज करवाई थी इन सभी लोगों के खिलाफ। और ऐसे में जब ये नया नोटिफिकेशन आ गया अंजना, तो सीधे तौर पर अगर कहें तो ये एफआईआर ही जो है वो क्रैश हो जाएगी। इस एफआईआर पर अब आगे कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसीबी जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है ये जांच करना। ये आज नोटिफिकेशन से साफ हो गया है। अब इस मामले में अगले महीने 16 तारीख को फिर दोबारा सुनवाई होगी। इस बीच आज हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार के वकील से कि वो इसमें एक एफिडेविट लगाए फ्रेश, और ये सारी चीजें जो नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हैं इनको ऑन पेपर लाके कोर्ट में सबमिट किया जाए। इसके लिए कोर्ट ने वक्त दिया है उन लोगों को। लेकिन आगे का रास्ता जो इस मामले में लग रहा है वो यही है कि कोर्ट की तरफ से अब आगे कोई कार्रवाई इस मामले में इन सभी के खिलाफ नहीं हो पाएगी। और चूंकि ये जो एफआईआर पूरी अंबानी के खिलाफ थी उसको चैलेंज करते हुए वो हाई कोर्ट आए थे, और उनका ये कहना था कि एफआईआर उनके खिलाफ नहीं दर्ज की जा सकती, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गैस प्राइसेस को तय करना उनके और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की पॉलिसी है, और इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही उनका पहला स्टैंड था। और आज जो ये नोटिफिकेशन के बारे में खुद दिल्ली सरकार के वकील ने बताया है, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि इस एफआईआर पर तमाम जो इसमें जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अब एसीबी नहीं कर पाएगी। शुक्रिया आपका। पूनम शर्मा हमारी सहयोगी दे रही थी जानकारी। एसीबी के पास अब जांच का अधिकार नहीं, तो रिलायंस प्राइसिंग मामले में एक बड़ी राहत फिलहाल आप कह सकते हैं रिलायंस को भी, और इसके साथ ही मुरली देवड़ा जैसे तमाम लोग जिनको नामजद किया गया था। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी उन दिनों ये केस किया गया था।